त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। रुद्राय नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी का अभिवादन करता हूं। महाशिव पुराण की श्रृंखला में चल रहे आज 6वां अध्याय को सुनेंगे। विशेष यह है कि शिव पुराण के श्रवण की विधि क्या है। सौनक जी कहते हैं कि महाप्राज्ञा सूत जी, आप धन्य हैं एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा करके हमें कल्याण में शिव पुराण की श्रवण विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल प्राप्त हो जाए। तो सूत जी ने कहा कि सौनक जी, मैं आपको संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूं। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुला करके दान दे करके उसे संतुष्ट करें तथा कथा के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाएं और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों में पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले जो भी मनुष्य हैं, यह समाचार सुन करके श्री शिव महापुराण को श्रवण करने के लिए निश्चित स्थान पर अवश्य पधारें। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण में उत्सुक हों, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत तथा घर में भी उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार करना चाहिए। उसे सब ओर से फल, पुष्प, सुंदर चंदवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगा करके विविध सामग्रियों से सुशोभित करना चाहिए। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए और कथावाचकों के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों को बैठने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कथा बाँचने वाले विद्वान के लिए कभी भी मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों को ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण विद्ता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को बाँचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 प्रहर तक इसे बाँचने का उपयुक्त समय कहलाता है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मलमूत्र इत्यादि त्याग करके स्वच्छ होकर के उपस्थित हो सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करना चाहिए। कथा के दिन प्रातः काल नित्य संक्षेप कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर करने में समर्थ हो, लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव और शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात श्रोता जन को तन मन शुद्ध होकर के आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा को सुनना चाहिए। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, ये पुण्य के भागी नहीं होते हैं।
तो जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूल करके कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि युक्त मनुष्यों को उत्तम फल प्राप्ति अवश्य ही होता है। हर हर महादेव। 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।